दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जिस पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। आप उसे समझने का प्रयास करें। कुछ हकीकत होता है, कुछ फसाना होता है, उसी का पर्दाफाश मैं करता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पहली खबर है, पहले खिलाया फ्री राशन, अब वसूली के लिए कसा डंडा। पात्रों की श्रेणी, नियम हुए सख्त, डीएम ने किया आगाह, वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ। अगर आप अपात्र हैं तो जाकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। आप अपना नाम कटवा लें, नहीं तो 1-1 रुपये की वसूली की जाएगी मार्केट भाव से। अगर आपने गेहूं लिया है तो 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे पैसा वसूला जाएगा। अगर आपने चावल लिया है तो आपसे 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा। अगर आपने फ्री रिफाइंड और फ्री चना नमक लिया है तो मार्केट भाव के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी। अगर आपके पास एसी है, आप 4 पहिया वाहन के मालिक हैं, आपके पास 100 गज का मकान है, इत्यादि कई नियम हैं, तो आप अपात्र हैं। अभी जाकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, नहीं तो वसूली होगी तो आपको बहुत कष्ट होगा, पैसा भी जाएगा, साथ साथ आपका राशन कार्ड भी कट जाएगा। अगली अपडेट है, आधार से लिंक हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। चुनाव आयोग ने इसके संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जल्द जारी होंगे नियम। आधार से इलेक्टोरल रोल्स को जल्द ही लिंक करने का नियम आ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक सरकार जल्द ही इससे जुड़े नियम ला सकती है। मतदाताओं को आधार डिटेल साझा करना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उन्हें इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। अगर वाजिब वजह नहीं बताते हैं तो आपका नाम भी वोटर आईडी से कट सकता है या आपको आधार कार्ड लिंक करना पड़ सकता है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके संबंध में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। चंद्र ने कहा कि उनके CIEC कार्यालय में 2 अहम चुनावी सुधार हुए हैं। पहला, 18 साल की उम्र में वोटर के तौर पर इनरोल होने के लिए एक बार की बजाय 4 दिन का प्रावधान किया गया है। पहले 1 जनवरी कट ऑफ डेट थी, लेकिन सरकार के सहयोग से सुधार किया गया और अब ऐसी 4 डेट होंगी। पहले 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष होने पर लोगों को अगले साल तक वोटर लिस्ट में आने का इंतजार करना होता था। दूसरा अहम सुधार हुआ इलेक्टोरल रोल्स को आधार से जोड़ना है। ऐसा होने के बाद वोटर लिस्ट में एक ही नाम कई बार नहीं आएंगे। तो कई सुधार के लिए इसे अपनाया जा रहा है। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जो चुनाव आयोग ने कहा है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगली अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, शहरों से अधिक गाँव में महंगाई। देखिए, गांव के लोग गरीब होते हैं, गांव के लोग किसान होते हैं, गांव के लोगों को ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, डीजल की आवश्यकता पड़ती है, पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, साथ साथ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। शहरों से अधिक गांव में महंगाई क्यों? सरकार इस पर विचार विमर्श करे और महंगाई को कम करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, महंगाई अब कम होने वाली नहीं है। चुनाव के समय 2-4 रुपये घटा दिए जाएंगे, उसके 5 साल तक बढ़ते रहेंगे। अप्रैल में जिन 5 वस्तुओं के दाम में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसमें सब्जी है, फ्यूल व लाइट है, ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन है, फल है और मसाला है, जिसका उपयोग गांव में ज़्यादातर किया जाता है। आपको बता दें, 8.38% थी ग्रामीण महंगाई दर अप्रैल में, जबकि शहर की महंगाई दर 7.9% और कुल महंगाई दर 7.79% दर्ज की गई। तो यानी कि गांव में सबसे ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। अगली अपडेट है, अब मुफ्त राशन से गेहूं नहीं मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। अब मुफ्त राशन से गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं की सरकारी खरीद में कमी का असर मुफ्त राशन वितरण पर पड़ गया है। सरकार ने अगले राशन वितरण में गेहूं देने से मना कर दिया है। दूसरे चरण के वितरण
में इस बार कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल मिलेगा। गेहूं का कोटा कम होने से पूर्ति विभाग को चावल की आपूर्ति शुरू हो गई है। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में मिल रहा राशन अब 20 मई तक मिलेगा। सरकार ने वितरण कम होने के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अब मुफ्त राशन से गेहूँ नहीं मिलेगा। अगली अपडेट है, गरीब 4 साल में 4 सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते। अगर गरीब 4 साल में 4 सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते हैं तो उज्ज्वला योजना किस लिए लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? मेरा एक सवाल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गत वित्त वर्ष में प्रति उपभोक्ता रसोई गैस के 4 सिलेंडर से कम की खपत रही है। यानी इस योजना के तहत गरीब परिवार की लाभार्थी महिलाएं 1 साल में 4 से कम रसोई गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं। इनमें 1 करोड़ 7 लाख लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे साल 2021 से 22 में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है, जबकि करीब 90 लाख महिलाएं साल भर में 1 सिलेंडर भी नहीं भरवा सकी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि महंगाई है। 1100 रुपये का सिलेंडर कौन भरा पाएगा? तो आप सोच सकते हैं कि उज्ज्वला का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चिल्ला रहा है कि उज्ज्वला मिला, उज्ज्वला मिला, उज्ज्वला में फ्री गैस मिला, सरकार ने दिया, तो उसका क्या फ़ायदा जब गैस भराने का आपके पास पैसा ना हो? गाड़ी आप खरीद लीजिए, उसमें पेट्रोल भराने का पैसा ना हो, डीजल भराने का पैसा ना हो, या कोई आपको फ्री दे दे या कोई दहेज में दे दे। वैसे दहेज लेना नहीं चाहिए, कोई दे दे, आपके पास पैसा ना हो पेट्रोल डीजल भराने का, तो उसका क्या फ़ायदा है? 100 पीस में रखे रहिए कि हमारे पास गैस सिलेंडर, हमारे पास चूल्हा है। तो स्थिति आज देखने को मिल रही है। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट ने लगाई यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक। आपको मालूम होगा क्यों लगाई गई है, इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। 2 दिन पहले की खबर है। राज्य सरकार से जवाब तलब हाईकोर्ट ने पूछा कि एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या कोई नई अधिसूचना जारी की है, तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए रोक लगा दी गई है। जो बीएसटीसी का मामला है, बीएड का मामला है राजस्थान का, वह सुप्रीम कोर्ट में है। उसी के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। आपको वेट करना पड़ेगा, उसका जो निष्कर्ष होगा, उसका जो निर्णय होगा, उसका जो आदेश होगा, इस पर लागू होगा। तो अभी आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में 57 लोग अभी हाल ही में पकड़े गए हैं। दरोगा भर्ती की परीक्षा में नकल करने वाले 2 बंदी 2 बनारस के हैं, गोरखपुर में गिरफ्तार किए गए हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले अभ्यर्थियों को गोरखपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बनारस के रहने वाले दोनों अभ्यर्थियों ने कानपुर के कंप्यूटर सेंटर पर लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग किया था। गोरखपुर पुलिस लाइन्स में शारीरिक परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान दोनों पकड़ लिए गए। मैं तो सरकार से कहूँगा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो भर्ती में कोई निष्पक्षता नहीं है। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उसके आधार पर इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। मैं तो कहूँगा SIT गठित हो, बड़े पैमाने पर जाँच हो, तभी इसका कुछ खुलासा हो सकता है, नहीं तो ऐसे चुट-पुट लोग पकड़े जाएंगे। अगली अपडेट है, योगी सरकार 26 मई को पेश करेगी बजट। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विधानमंडल बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा और 26 मई को बजट पेश होगा। सत्र का 31 मई तक कार्यक्रम तय हो गया है। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को विधानसभा का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो देखना होगा क्या होता है, क्या इसमें खासियत होती है, क्या वादे होते हैं, क्या जनता के लिए होता है, या तो वक्त बताएगा। भी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट है, चयन बोर्ड 4700 पदों पर कराएगा TGT-PT की भर्ती, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया कि भर्ती होगी, लेकिन अभी और अध्याचन मांगे जा सकते हैं। अगर अध्याचन मांगे गए तो लगभग 9-10 हज़ार पद हो सकते हैं। अध्याचन नहीं मांगे गए तो लगभग 5,000 से लेकर 7,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। योगी सरकार रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कराने के लिए गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री बैठक भी कर चुके हैं। सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT के अयाचित करीब 4700 पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य कार्यरत नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन में आवेदन जाने की संभावना प्रबल है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। प्रबल संभावना है कि भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। कब तक? तो अभी आपको 1 से 1.5 माह का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगस्त सितंबर तक। अगली अपडेट है, बढ़ती कीमतों के बीच गेहूं निर्यात पर रोक। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की खास सुरक्षा और ज़रूरतमंद देशों के सहयोग के लिए किया गया फैसला। अब इससे कितना लाभ होगा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि आटे का दाम बढ़ने वाला है। आप लोग सतर्क हो जाइए, आपकी स्थिति दयनीय होने वाली है। मैं हंस रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप ही लोगों ने कमाल किया है। अगली अपडेट है UP SSC की। UP SSC को
जल्द ही आदेश मिल सकता है। अगर आदेश मिल जाएगा तो आपके लिए खुशखबरी है। 3 भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। 2 की प्रबल संभावना एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और 1 भर्ती और इसी पीईटी के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन आदेश मिलेगा तब। अभी तो केवल चर्चाएं चल रही हैं, आयोग में चर्चाएं हैं। अगर चर्चाएं सही साबित हुई और आदेश मिला तो आपके लिए बल्ले बल्ले भर्ती का विज्ञापन जारी होना तय है। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।